सबसे चमकता, चमचमाता, चमचमाता वह हल्का या हल्का रेशम साड़ी, रेशमिक साड़ी का होता है, रेशम का साड़ी का होता है। थोड़ा नीचे करिए तो। सम, सम, हाँ। रेशमी साड़ी, साड़ी होती है। बढ़ते हैं आगे, ठीक। रुकिए सर थोड़ा सा। लिखो लिखो, कृत्रिमी धागे, कृत्रिमी धागे नायलॉन की होती है, नायलॉन, नायलॉन की होती है। दुपट्टा, भारत में जूट मुख्य रूप से, भारत में जूट मुख्य रूप से पश्चिम में उगाया जाता है, उगाया जाता है, पश्चिम में उगाया जाता है। हाँ। जी। कपड़ा, कपड़ा बनाने हैं रेशम, रेशम या फाइबर और बुनाई, बुनाई, फिर उसके बाद कपड़ा मिलता है, कपड़ा मिलता है, ठीक। उसके बाद सूफी संत कबीर बोले थे, सूफी संत कबीर बोलकर थे। अगला है, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में लोग कपड़े, कपड़े बनाने के लिए, बनाने के लिए किस प्रकार का, किस प्रकार, किस पदार्थ का, इस पदार्थ का उपयोग करते थे, करते थे। आंसर में है आपका, आंसर में पेड़ों की पत्ती, पेड़ों की पत्तियाँ से, पत्तियाँ और जानवरों की, और जानवरों की खाल और फर तथा फर तथा फर की, ठीक।
फॉयल। मेटल फॉयल जो है एल्युमिनियम फॉयल का होता है, एल्युमिनियम फॉयल होता है, दूसरा होता है जो जलता नहीं, जो जलता नहीं है। ये खाना पकाने में हेल्प या सहायता करता है, होता है। और ये ऊष्मा का सुचालक है। इसी से खाना भी पैकिंग होता है, खाना पैकिंग होता है, भी पैकिंग होता है। ठीक। और आता है अखबार। क्या है? सर थोड़ा सा नीचे गिरे तो। अखबार अखबार जो है किसका बनाता है? सेलुलोज का, सेलुलोज का बनाता है, बनता है। सेलुलोज का बनता है। ठीक। यही करनी होता है, करनी होती है। ये सड़ जाता है, सड़ने लगता है, सड़ सकता है। पेड़ों की पत्तियों में भी सेलुलोज होते हैं। पेड़ों की पत्तियों में सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज होता है। पेड़ की पत्तियों में क्या होता है? सेलुलोज होता है। प्राकृतिक नहीं है। नायलॉन जो है, नायलॉन और रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सब प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक। प्राकृतिक रेशा जूट, कपास और अलसी होते हैं। अलसी से बोरा बनाया जाता है, बोरा बनाया
पास, फूल से प्राप्त होता है। जूट तना से प्राप्त होता है। ठीक, आगे अब लिखे हैं अगला पॉइंट। थोड़ा सा नीचे कीजिए। अगला पॉइंट है रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे हो गया भूसी और हड्डी और कोलेजन फाइबर पाया जाता है। हड्डी में कोलेजन फाइबर पाया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है रेशा बनाने के लिए। इसका उपयोग किया जाता है रेशम बनाने में। रेशम बनाने के लिए रेशम रासायनिक थोक केवल ऊँट के बाल उपयोग किया जाता है रेशा का रेशा का रसायन थोक केवल उसके बाद क्या होता है तिल या चिकना। आलसी क्या होता है? आलसी जो है तिल या चिकना हल्का
रेशम का कपड़ा रहता है। हल्का चमक, इसका होता है हल्का या चमक। रेशम का होता है, रेशम का कपड़ा का होता है, कपड़ा का होता है, ठीक। अगला पॉइंट, गरम, गरम, गरम के लिए ऊन का कपड़ा, कपड़ा गरम के लिए। और पौधा का रेशम, पौधा का रेशम। जूट, पौधा ऐसा क्या है? जूट, कपास, कपास, रुई का कपड़ा, कपड़ा, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जल्दी सूख जाता है, सूखता है। पॉलिस्टर क्या था? जल्दी सूखता है। सूती का कपड़ा बहुत देर सूखता है। सूती का कपड़ा बहुत देर से सूखता है। ना अच्छा ना बस जूट के पौधे के किस भाग का? जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तना, तना प्रकाश होता है फूल से। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है। फाइबर जो है, फाइबर पाचन शक्ति को सहायता प्रदान करता है, सहायता करता है। कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूट को किसका उपयोग करके बुना जाता है? चरखा, करघा, या समय में चरखा। अच्छा सर तरह से नीचे गिरी तो वीरा, 1 मिनट हो गया। वीरा एक लो
और करें? हाँ नहीं सर। मेरा किसान है, किसान है, उसके खेत में क्या है? काली मिट्टी है और जलवायु जल और जलवायु वायु गर्म गर्म है। उसे उपजने के लिए उपजने उसने खेत में उसने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाया होगा? आंसर है कपास का। जूट जलोढ़ बलुई दोमट मिट्टी में होता है। नारियल बलुई दोमट मिट्टी में होता है। ऊन प्रोटीन होता है। ऊन में प्रोटीन होता है और केरोटीन जो ठंडा क्षेत्र में प्रोटीन होता है। पाचन नहीं जो पचता नहीं पचता नहीं है। ठंडा क्षेत्र में जानवरों में पाया जाता है। जानवरों से प्राप्त होते हैं। केरोटीन है सर। केरोटीन है। हाँ केरोटीन है। क्या हुआ? केरोटीन है सर। हाँ केरोटीन है। चलने लगा सर पढ़ने। सर हाँ पढ़ने जाता है। तुम लिखिएगा पहले कि बकवासी करेगा? सही है मैं सर। पहले लिख लो इसको। सर भेज देंगे तो लिख लेंगे। फाइबर से धागा से
चैप्टर जो 6-3 है, सो चैप्टर 3 है। इस चैप्टर का मतलब नहीं है हमको, मतलब हमको सिर्फ है ये चैप्टर का नाम से जंतुओं से वस्त्र, तंतुओं से वस्त्र, जैसे तंतुओं से वस्त्र, फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है ना। ये पौधे को रेशा क्या बोलते हैं, पौधे का रेशा जूट का थैला देगा, मतलब जूट का थैला बनेगा। पौधे का जो रेशा होता है ना, उसे क्या प्राप्त होगा हमको, जूट का थैला। क्या प्राप्त होगा, जूट का थैला प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, जूट का थैला प्राप्त होगा। और जानवर का रेशा से क्या प्राप्त होगा, ऊन प्राप्त होगा और शॉल प्राप्त होता है, ऊनी शॉल प्राप्त होगा, ठीक है ना। और सबसे चमकता हुआ या हल्का, जो हल्का बोलते हैं वो क्या होता है, रेशमी होता है, रेशमी साड़ी होती है। रेशमी साड़ी क्या होता है, हल्का होगा और चमकदार भी होगा। कैसा होगा, हल्का और चमकदार भी होगा, हल्का और चमकदार होगा। कृत्रिमिक धागे जो है, कृत्रिमिक धागे क्या कौन कौन है, नायलॉन है जो कि प्राकृतिक नहीं, नायलॉन है, नायलॉन की दुपट्टा, ये कृत्रिमिक धागे से बनाया जाता है। नायलॉन के दुपट्टा जो होता है, नायलॉन की दुपट्टा जो होता है वो कृत्रिमिक धागे से बनाया जाता है, ठीक है ना। इसे बनाया कृत्रिमिक धागे से बनाया जाता है। और ये देखो, ये भारत में जूट मुख्य रूप से पश्चिमी क्षेत्र से उगाया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र क्या क्या उगाया जाता है। ये जो कपास है, कपास बनाना है, मतलब कैसे बनाना है, फाइबर लेंगे, फाइबर बुनाई, उससे कपड़ा बनाना हमको है ना, तो पहले रेशा लेंगे, उसी से फाइबर मिलता है। अब फाइबर जो है उसका बुनाई करेंगे, अब बुनाई करने के बाद प्राप्त होगा हमको कपड़ा। पहले रेशा के बाद बुनाई, रेशा को लेंगे, उससे फाइबर निकालेंगे, फाइबर मतलब रेशा ही होता है, फाइबर के बाद कपड़ा प्राप्त होगा। बुनाई करेंगे, बुनाई के बाद कपड़ा प्राप्त होगा, ठीक ना। देखो फिर से बता दो, रेशा को ही बोलते हैं फाइबर, ठीक है ना। उससे उसको क्या करेंगे, साफ़ सुथरा करके उसका बुनाई करेंगे। अब बुनाई करने के बाद हमको मिलेगा कपड़ा, बनाया जाएगा उससे, ठीक। अब देखो, प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता, मतलब किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था। पेड़ों की क्या था, पेड़ों की पत्तियाँ और जानवरों का क्या, खाल और तथा फर, इसका उपयोग करते थे पहले जगह में। और जो मेटल फाइल है, मतलब खाना जो पकाते हैं ना, वो जो खाना को पैकिंग करते, रोटी वगैरह रखते हैं, उसको मेटल फाइल बोलते हैं। ये होता है एल्युमिनियम और फाइल, एल्युमिनियम फाइल होता है जो जलता नहीं है। इसका काम बताएं, इसका काम क्या, खाना को पैक करने में भी किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो उष्मा का सुचालक है, मतलब इसमें उष्मा आर पार हो जाता है, ठीक। और क्या, इसी से खाना भी पैक किया जाता है, क्या कहता है, खाना पैकिंग किया जाता है, ठीक है ना। और अखबार सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। यही सेलुलोज जो है ना, निम्नीकरणीय है, मतलब सड़ भी सकता है, ठीक है। और देखो, पौधे की पत्तियां में सेलुलोज होता है, पौधे की पत्तियां में क्या होता है, सेलुलोज होता है। देखो, पेड़ों की पत्तियां से सेलुलोज प्राप्त होता है, ठीक ना, पत्तियां में सेलुलोज भी होता है, ठीक ना। लैलोन, रेयॉन और पॉलिस्टर, ये सब क्या है, एक तरह का प्राकृतिक रेशा, क्या है, प्राकृतिक रेशा नहीं है। ये सब क्या है, एक तरह का कृत्रिम रेशा है। और प्राकृतिक रेशा में कौन कौन आ जाता है, जूट आएगा, कपास आ जाएगा, अलसी आ जाएगा, ये सब जूट में ये प्राकृतिक रेशा है। ये सब कृत्रिमिक रेशा है, ये जो है ये कृत्रिमिक रेशा है, ठीक ना। और ये देखो, कपास जो है, कपास फूल से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, फूल से प्राप्त होता है। और अलसी किससे प्राप्त होता है, अलसी जो है, अलसी से हम सब बोरा बनाया जाता है। किसका क्या बनाया जाता है, अलसी, तिल जो तो उसको बोलते हैं, तिल या चिकना, अलसी उसी को बोलते हैं, ठीक ना। इससे क्या फूल बोरा बनाया जाता है, क्या जाता है, बोरा बनाया जाता है अलसी से, ठीक ना। जूट जो है तना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है जूट, ठीक। अब देखा बोल रहा है, रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। भूसा का उपयोग नहीं किया जाता और हड्डी का उपयोग नहीं किया जाता। हड्डी में कोलेजन फाइबर पाया जाता है, हड्डी में क्या पाया जाता है, कोलेजन फाइबर पाया जाता है, हड्डी में कोलेजन फाइबर पाया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है रेशा बनाने में, किसका उपयोग किया जाता है रेशा बनाने में, रेशम और रासायनिक थोक, केवल ऊँट के बाल, ठीक ना, केवल ऊँट के बाल और रेशा रासायनिक प्रक्रिया सब करके
प्राप्त किया जाता है। अलसी किसको बोलता है? तिल या चिकना को, ठीक ना, अलसी या चिकना को बोलते हैं। देखो हल्का चमकीला, हल्का या चमक किसका होता है? रेशम का कपड़ा होता है। किसका होता है? रेशम का कपड़ा होता है, ठीक है। गर्म के लिए ऊन का कपड़ा चाहिए, गर्मी के लिए, गर्म में पहनने के लिए, मतलब गर्म उत्पन्न शरीर में लाने के लिए ऊन कपड़ा पहनना पड़ेगा। अब पौधा का रेशा, मतलब पौधा का रेशा क्या होता है? जूट है। कपास जो पौधा से प्राप्त करते हैं ना, वो कौन? जूट है। कपास से रुई का कपड़ा, किसका? रुई का कपड़ा। अब पॉलिस्टर का क्या कहते हैं? पॉलिस्टर जो कपड़ा होता है ना, बहुत जल्दी सूख जाता है। पॉलिस्टर का कपड़ा जो होता है बहुत जल्दी क्या होता है? सूख जाता है। पॉलिस्टर का कपड़ा क्या होता है? बहुत जल्दी सूखता है। पॉलिस्टर का कपड़ा क्या होता है? बहुत जल्दी सूखता है। सूती कपड़ा जो होता है, सूती का कपड़ा जो होता है बहुत देर से क्या होता है? बहुत देर से सूखता है, ठीक है ना। जूट के पौधे की किस भाग का उपयोग जूट या फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तना का। एक सबसे पहले बोले थे जूट से क्या जूट कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तना से प्राप्त किया जाता है, बोले थे यहाँ तना से प्राप्त किया जाता है, ठीक, तना से प्राप्त किया जाता है। ये फाइबर जो है, फाइबर पाचन शक्ति में मदद करता है, ठीक ना, ठीक, शायद करता है। कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूती को किस उपयोग में बुनाई किया जाता है? पहला आंसर होगा चरखा, करखा, और दूसरा आंसर होगा चरखा, ठीक ना। दोनों आंसर सही है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग में मारना होगा, चरखा या करखा। करखा होगा पहला आंसर तो करखा मारेंगे, चरखा होगा चरखा मारेंगे, ठीक ना। देखो वीरा एक किसान है, उसके खेत में काली मिट्टी है, क्या है? काली मिट्टी है, और जल वायु गर्मी सब है। उसने खेत में कौन सा रेशा उगने वाला, मतलब पौधा उगाने वाला करेगा? कपास का खेती करेगा ये लड़का, ठीक है ना। जूट जो है जलोढ़ बलुई, जूट जो जलोढ़ बलुई दोमट और मिट्टी में उगाया जाता है, ठीक ना। जूट जो है जलोढ़ बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। और नारियल जो है, ये नारियल है, कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है? बलुई मिट्टी में, तो ना बलुई दोमट मिट्टी में, बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है, ठीक ना। और ऊन जो है, ऊन प्रोटीन भी देता है, बट कौन? केरोटीन। ये केरोटीन पचता नहीं है। ऊन तो प्रोटीन तो देता है, बट क्या है? पचता नहीं है, ये पचने वाला नहीं है। और ऊन का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऊन का जो ठंडा क्षेत्र में जानवरों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। ठंडा क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है और जानवरों से प्राप्त किया जाता है। ठंडा क्षेत्र में जो जानवर होता है उससे प्राप्त किया जाता है ऊन। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? फाइबर, इसको बोलते हैं पटसन। फाइबर मतलब पटसन, धागा, यार्न, दूसरा तीसरा कपड़ा, ठीक है ना। घर पर ही धागा बनाने के लिए चरखा का उपयोग किया जाता है। घर में बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, चरखा का उपयोग करते हैं, चरखा का, ठीक है। धन्यवाद। अब ये एंड हो गया, अब अगला चैप्टर चलेगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।